हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आपको पता है कि नीट की एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुकी है। करीब आपके पास 20 दिन बचे हुए नीट के लिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको बायोलॉजी की मॉक टेस्ट के अंदर करीब 240, 250, 270 मार्क्स आ रहे होंगे। और आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो आपको इन नंबर से कुछ होना जाना नहीं है। तो अभी भी आपके पास 20 डेज है, अभी भी आपके पास 20 दिन है। अगर आप इसको स्मार्ट तरीके से अगर स्टडी करेंगे तो पॉसिबल हो सकता है। आप 320, 340, 350, 360 भी ला सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो आप इस 20 दिन को कैसे यूटिलाइज़ करना है मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो कुछ पॉइंट वाइज से अपन चलेंगे ताकि 20 दिन के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए और आपको क्या क्या करना है। बायोलॉजी की बता रहा हूँ, अगले वीडियो में अपन केमिस्ट्री की देखेंगे, फिर फिजिक्स की देखने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या याद रखना है। देखो, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, करीब 20 दिन ही बचे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी चौड़ी बातें अपन नहीं करने वाले हैं। 20 दिन के अंदर आपको क्या करना है, वही चैप्टर रिवाइज करने हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं है तो वही चैप्टर आपको पढ़ना है जिसका वेटेज ज़्यादा है, या जिसे 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, वही चैप्टर आपको पढ़ना है जो इजी है, और मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन भी करना है आपको। क्योंकि अगर चैप्टर इजी है और आपने अगर रिवीजन नहीं किया है तो वो इजी हो ही नहीं सकता है आपके लिए फिर। ठीक है, वो टफ हो जाएगा और उसका क्वेश्चन भी आप एग्जाम में नहीं बना पाओगे। तो वो चैप्टर पढ़ने आपको जिसका वेटेज है, जो इजी भी है। अपन आपको नोट्स से नहीं पढ़ना है। अब नोट्स को छोड़ो, अगर शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास है तो आप शॉर्ट नोट्स से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आप कोचिंग के नोट्स होते हैं उसको आपको टच भी नहीं करना है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है, क्योंकि लास्ट टाइम बचा है। आपको कम से कम 2 बार रिवीजन, 3 बार रिवीजन अभी भी आप 20 दिन के अंदर कर सकते हो एनसीईआरटी के। ठीक है, मैं लास्ट के 20 दिन में करीब 2, 3, 4, 5 बार रिवीजन मैंने कर दिया था। कम से कम 4 से 5 बार मैंने बायोलॉजी रिवाइज कर ली थी। साथ ही चौथा पॉइंट ये है कि आपका अगर चैप्टर्स हो जाता है, जैसे आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसके साथ में आप कम से कम 5 साल का पीवाईक्यू कर लो। सिर्फ 5 ईयर्स के ही पीवाईक्यू के लिए आप। ठीक है, पांचवा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अगर आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अगर तो दूसरी बार जब आप इसका रिवीजन करें तो सिर्फ की पॉइंट्स का रिवाइज करें। सिर्फ की पॉइंट्स जो आपने हाईलाइट कर रखे, या फिर वो पॉइंट्स जो अधिकतर क्वेश्चन में, मॉक टेस्ट में या फिर पीवाईक्यू में आए हुए हैं, उन उन की पॉइंट्स को आपको बार बार रिवीजन करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे। तो ये 5 चीज़ ऐसी जो आपको ध्यान में रखना है आखिरी के 20 दिनों में। और छठी चीज़ जो इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन पांचों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य अगर ठीक होगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी मेंटेन रहेगा। बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चा लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेता है, बहुत ज़्यादा रात में जगता है, अपनी सेहत बिगाड़ लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस लास्ट में ख़त्म हो जाता है सेहत खराब होने के चक्कर में। ठीक है, तो आपने को क्या करना है, ये 5 चीज़ों का तो ध्यान रखना ही है, इसके साथ में अपनी सेहत पर भी लास्ट टाइम ध्यान रखना है। ठीक है, तो वही पढ़ना है जिसका वेटेज ज़्यादा है, इजी इजी चैप्टर को पढ़ना है, और जो भी आप पढ़ रहे हो उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन होना चाहिए। अब मल्टीपल टाइम रिवीजन कैसे करना है, एक बार रिवीजन कर लिया, दूसरी बार उसके सिर्फ की पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, नोट्स से नहीं पढ़ना है, अब सिर्फ शॉर्ट नोट से पढ़ो या तो फिर एनसीईआरटी ही फॉलो करो। ठीक है, चैप्टर्स में की पॉइंट्स को पढ़ना है, और पीवाईक्यू लगा लेना 5 साल के, सिर्फ 5 साल के। ठीक है, ज़्यादा नहीं जाना है, 5 साल से, या फिर 10, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाओ तो 7, 8 या 10 साल के, इससे ज़्यादा नहीं जाना आपको लास्ट टाइम में। 5 साल का या फिर 7, 8, 10 साल का, जो आपको अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है, देख लेना। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आप ऐसे चैप्टर बता दो जिनके हाई वेटेज हैं, जो इजी भी है और जिनका मल्टीपल टाइम रिवीजन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम ये वाले चैप्टर देख ले जो हाई वेटेज वाले। ठीक है, तो इसमें पहले नंबर पे अपना आता है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब ये इस चैप्टर में क्या होता है, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक्स आपको देखना है ना, और उसको वॉल पे चिपका लेना है, बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है इस चैप्टर का, एनिमल किंगडम का। इसमें एग्जाम्पल्स ही क्वेश्चन नोट किया जाएंगे बहुत बार। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर अपना आता है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन अपने और आने वाला है। चौथा सेल साइकिल, ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, और यहाँ से अपना क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं। ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसको आप बहुत बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। अगला चैप्टर है प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ एंड
रेगुलेशन, ठीक है, यहाँ से 4 क्वेश्चन आने की संभावना होती है आपके। न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल ये भी अच्छा चैप्टर है, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आता है लोकोमोशन, लोकोमोशन से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अच्छा चैप्टर है ये भी, ये और इसका वेटेज भी अच्छा खासा है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। फिर आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है या तो फिर आप इसका शॉर्ट नोट्स अरेंज कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। इन दोनों चैप्टर से करीब करीब 7-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसका कारण ये है कि अपने को हुआ क्या था कि जो सिलेबस था वो रिड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से जो प्रेजेंट में जो टॉपिक्स और चैप्टर है ना, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठेंगे, ठीक है। फिर अगला अपना जो होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आपको पता ही होगा जेनेटिक्स तो आती ही है, अगर आप जेनेटिक्स को छोड़ के जाते हैं और बायोटेक्नोलॉजी को छोड़ के जाते हैं तो आप सिलेक्शन हो ही नहीं सकते, आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है और आप सिलेक्ट भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को आपको छोड़ के नहीं जाना है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये इसका वेटेज अगर मैं आपको बता दूँ 5 से 7 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। फिर दूसरा जो होता है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, यहाँ से भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये 2 चैप्टर तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये न्यू है बायोलॉजी की, ऐसा बोल सकते हैं आप, और बायोटेक्नोलॉजी। अगला चैप्टर अपना आता है ह्यूमन हेल्थ से, ठीक है। इसको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है आपको, यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये और छोटा चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक 1 और बायोटेक 2 से करीब आप मान लो 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 8 से 10, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन, 8 से 10। आपको क्या ये और ये तो छोड़ के जाना ही नहीं आपको। सेल साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। प्लांट ग्रोथ से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। एनिमल किंगडम से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो आसान चैप्टर होता है ना, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ये, ठीक है। फिर अगला चैप्टर अपना जाता है ऑर्गेनिज्म, अगला चैप्टर अपना आता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये भी अच्छा चैप्टर है और आसान चैप्टर। यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे इस बार। कितने? 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना इस बार बन रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ के नहीं जा सकते आप, ठीक है। फिर आता है इकोसिस्टम, ये भी आसान चैप्टर है। इकोसिस्टम, इकोलॉजी के सारे ही चैप्टर आसान है, इसको तो आपको करके जाना ही है। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। और आ जाता है बायोडाइवर्सिटी, ये भी आपको छोड़ के नहीं जाना है, 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको आने ही वाले हैं। फिर आता है आपको मॉर्फोलॉजी, आपको मॉर्फोलॉजी आएगा। मॉर्फोलॉजी में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। और आ जाता है प्लांट किंगडम, जहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, अब इसको करने का तरीका देखो। आपको एक टेबल में उतरना है, ठीक है, इसमें नंबर्स लिखने हैं, करते जाना है और टिक करते जाना है, ठीक है। करते जाना है और टिक करते जाना है, करते जाना है, टिक करते जाना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 20 चैप्टर है, ओनली सिर्फ 20 चैप्टर है। इससे आप 300 से 320 330 तक आपका स्कोर होने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले तो एमपी चैप्टर्स की आप लिस्ट बनाना है, उसको लिखना है, करते जाना और टिक करते जाना। और पढ़ना कैसे मैंने बता दिया, वो टॉपिक पढ़ना है जो हाई वेटेज वाले, जो मैंने बता दिया है आपको। फर्स्ट तो ये है। सेकंड ये है कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़नी, नोट्स अब नहीं पढ़ना है। अगर शॉर्ट नोट्स है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मल्टीपल टाइम रिविजन करना है। और अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हैं तो आपको 5 से 10 साल तक के पीवाईक्यू करने हैं। इससे आगे के पीवाईक्यू नहीं करने हैं, सिर्फ 5 से 10 साल के पीवाईक्यू आपको करने हैं। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।